अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं सुहेल अब्बासी और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल। आज हम सूबाई असम्बली खैबर पख्तूनख्वा के जिस हल्के का जिक्र कर रहे हैं वो हल्का स्पीकर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली मुश्ताक अहमद गनी का सूबाई हल्का है, जहाँ से 2013 में भी वो इलेक्ट हुए, जीते और 2018 में भी वो यहाँ से मुंतखब हुए। 2013 के मुकाबले में 2018 में उनके वोट कम हो गए। जब हम पेपर पे देखते हैं तो उनके वोट 3000 के करीब बढ़े हैं, लेकिन जब हम जायज़ा लेते हैं तो उनके वोट कम हुए। किस तरह कम हुए हैं इस पे आज हम बहस करेंगे और कोशिश करेंगे उसको डिस्क्राइब कर दें। 2013 में ये जो हल्का था ये PK 44 था, जो बाद में नई हल्का बंदियाँ हुई तो PK 39 हो गया। PK 44 में जो वोट पोल हुए थे वो 1,37,873 वोट थे जो पोल हुए, जिनमें से मुश्ताक अहमद गनी साहब ने 25,576 के करीब वोट लिए थे। 20 कैंडिडेट थे उस वक्त, 20 उम्मीदवार थे जिन्होंने इंतखाबात में हिस्सा लिया था, और जो पोलिंग स्टेशन थे वो 117 थे, और जो पोलिंग बूथ थे वो 302 थे। 76,462 मेल जो उन्होंने वोट कास्ट किया था, और फीमेल जो थी वो 61,411। अब जो सेकंड नंबर पे आए थे उनके मद्दे मुकाबल 2013 में वो मुस्लिम लीग नून के अनायतुल्लाह खान जदून थे, जिन्होंने 19,770 वोट हासिल किए। मुश्ताक अहमद गनी चूँकि आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े और वो जीत गए थे। PTI के कैंडिडेट आसिफ ज़ुबैर शेख साहब जो तीसरे नंबर पे आए थे, 18,349 वोट उन्होंने हासिल किए थे। अब 2018 में जब दोबारा इलेक्शन हुआ तो मुश्ताक अहमद गनी साहब ने जो कि बैट का निशान उनको अलाउड हुआ, PTI में वो शामिल हुए थे। पिछले 2013 के इलेक्शन जीतने के बाद वो PTI में शामिल हो गए थे। फिर 2018 में उनको बैट का निशान अलाट हुआ और उन्होंने फिर वो जीत गए। हल्के जो वोट हासिल किए वो 28,577 के करीब उन्होंने वोट हासिल किया, वो जीत गए। जो दूसरे नंबर पे उनके मद्दे मुकाबला आए वो अनायतुल्लाह खान जदून साहब थे, उन्होंने फिर 19,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए। 2013 में भी उन्होंने 19,000 वोट हासिल किए और 2018 में भी। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि जो ये हल्का तब्दील हुआ तो पोलिंग बूथ जो थे वो 147 हो गए थे, और पोलिंग स्टेशन 147 हो गए, तो पोलिंग बूथ जो थे वो 385 हो गए थे, और करीबन 20,000 वोट गेन हुआ था, बढ़ गया था। जो वोट कास्ट हुआ था यहाँ पे उस वक्त जो वो 1,58,771 वोट कास्ट हुआ। इस दफ़ा 15 उम्मीदवार जो थे वो मद्दे मुकाबल थे, और यहाँ पर फिर हम जो मुश्ताक अहमद गनी हैं वो यहाँ से जीत गए। गो के उन्होंने 2013 में जो 25,000 के करीब वोट लिया और 2018 में 28,000 के करीब वोट, 3,000 वोट लगता है कि वो उन्होंने ज़्यादा लिए हैं यहाँ पे। लेकिन जो असल बात है वो ये है कि PTI का जो वर्कर है, जो PTI का वर्कर है वो इमरान खान के विजन को सपोर्ट करता है। वो उसके लिए कोई कैंडिडेट नहीं है, सामने कौन है, बैट का निशान होगा वो उस पर मोहर लगाता है। हमने जो तजर्बा किया, जो फील्ड में देखा, जो लोगों से मिले, हम जो PTI के वर्कर्स को हमने देखा, वो बैट के निशान को सपोर्ट करते हैं। इसीलिए आसिफ ज़ुबैर शेख साहब जो 2013 में 18,000 के करीब उन्होंने वोट हासिल किए थे, जब वो 2018 में आज़ाद हैसियत में आ गए तो 2,000 वोट भी नहीं ले सके, 2,000 के कम रेशो में उन्होंने वोट हासिल किए। अब वो जो 18,000 वोट था वो बैट का वोट था, यकीनी तौर पे वो मुश्ताक अहमद गनी साहब को पड़ गया। और जो मुश्ताक अहमद गनी साहब का वोट था उस वक्त जो 25,000 के करीब वोट था, अगर हम ये जो बैट वाला वोट है ये उनमें डाल दे तो करीबन कोई 40,000 के करीब वोट होना चाहिए, 40-42,000 इसके राउंड अबाउट हो। लेकिन हम देखते हैं कि उन्होंने 28,000 वोट हासिल किया। वो वोट कहाँ गया? क्या उनके जन्मा उनसे टूट गया या PTI वर्कर ने उनको वोट कास्ट नहीं किया? इस पे अलग से वीलॉग करेंगे। वो वोट कहाँ गया
इस पे अलग से हम वीलॉग एक करेंगे और ये कोशिश करेंगे जानने की कि वो किसको कास्ट हो गया या कहाँ चला गया, ये अलग हो। अब देखिए जो पोलिंग बूथ में इजाफा हुआ था वो 83 बूथ थे, पोलिंग स्टेशन 30 बढ़ गए थे और जो वोट कास्ट हुए थे, ज़्यादा वोट कास्ट हुए थे वो 20,898 वोट थे। जो पिछली दफ़ा टोटल जो कंटेस्टेंट थे उन्होंने वोट हासिल किए थे 2013 में वो 77,173 वोट थे और जो इस दफ़ा 2018 में इलेक्शन हुआ था 79,980 वोट थे। तो एक क्लियर कट विजन है, क्लियर कट नज़र आ रहा है कि करीबन मुश्ताक अहमद गनी साहब का यह जज्बा कमज़ोर हो गया, उन्होंने वोट कास्ट नहीं किया उनको, या पीटीआई वर्कर ने उनको एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद वो जीत गए थे 2018 का इलेक्शन। और अब भी मैं ये समझता हूँ कि उनके मद्दे मुकाबिल भी मुझे कोई फ़िलहाल नज़र नहीं आ रहा। अब सियासत में आप कुछ भी नहीं कह सकते आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन मौजूदा वक्त में वो शहर से फिर वाहिद कैंडिडेट हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी व्लॉग में हासिल होंगे, हाजिर होंगे आपके साथ। शुक्रिया।